आगे हम आप चलेंगे। हमने देखो दो एक्सपेंशन कर लिया था, एक तो हमने कर लिया था लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा जो था हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हम जो बात करेंगे वो क्यूबिकल एक्सपेंशन की। थर्ड जो हमारा है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब एक हम 3D बॉडी ले लेंगे। सपोज करो हमने स्फेयर ले लिया है, स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो v था, तो कोई इनिशियल वॉल्यूम v ले लिया हमने, इनिशियल वॉल्यूम v, इनिशियल टेम्परेचर ले लिया हमने, इनिशियल टेम्परेचर आपने लिया है वो T है। अब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। पहले टेम्परेचर कितना था, T था। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल मोशन होगा, रैंडम मूव करेंगे वो, रैंडम मूव करने से उनकी जो साइज है वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। इफ डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो डेल्टा V है, इनिशियल वॉल्यूम V था। तो आगे देखो, द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, पर डिपेंड करेगा। फैक्टर नंबर 1 डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V इनिशियल वैल्यू, फैक्टर नंबर 2 डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा वैल्यू में चेंज आएगा। ऑन द कॉम्बिनेशन, दोनों को अगर कंबाइन कर दो, ये पॉइंट नंबर 2 था, फिर दोनों को हम देखो कंबाइन कर देते हैं और ये हटाने के बाद ये गामा लगाते हैं, गामा V डेल्टा T। गामा इज डेल्टा V बाई V डेल्टा T। गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, गामा की वैल्यू देखो, यहाँ से यूनिट ले लेते हैं। देखो मीटर क्यूब केल्विन कैंसिल हो गया, पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस -1। या तो देखो नीचे के था ना टेम्परेचर था, टेम्परेचर का के हो गया, या तो हम बोलेंगे केल्विन या डिग्री सेल्सियस -1। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, depends on delta V, change in volume, original volume and rise in temperature। अब अगर हम देखो गामा को डिफाइन करें, गामा को देखो आपको डिफाइन कैसे करना है। आपने गामा का नाम देख लिया, सबको समझ आ गया होगा। अब देखो डिफिनीशन ऑफ गामा, ले लो। इफ आपको यहाँ लेना है डेल्टा T इक्वल टू 1, V इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू डेल्टा V। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम।
1 1 को हमने रखा हुआ इसलिए ऐसा हुआ देखो। तो हमारे पास देखो गामा का फार्मूला मिल गया, यूनिट मिल गई, गामा क्या है। ऐसे हमने 3 एक्सपेंशन पढ़ लिया देखो। पहला हमने पढ़ा अल्फा, फिर हमने पढ़ा था बीटा, फिर देखो गामा। अल्फा जो है चेंज था देखो लेंथ में, मैंने आपको सिंपल भी बताया था, आपको याद करना है। ये था एरिया और थर्ड था वॉल्यूम। ये देखो 1D बॉडी, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा याद करेगा, ये देखो 2D बॉडी में आएगा, ये 3D बॉडी। मान लो स्फीयर का क्वेश्चन है तो तुरंत समझ जाएंगे हम 3D की बात कर रहे हैं। हाँ, 3D बॉडी में 1D बॉडी आ सकती है, 2D भी आ सकती है, मतलब गामा के अंदर अल्फा हो सकता है, क्योंकि गामा की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात आएगी। वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब, और इसमें एक साइड की बात होती है। तो हमने 3 एक्सपेंशन पढ़ा है सॉलिड में, अल्फा बीटा और गामा। अब हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे के रिलेट में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, पेपर में पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, क्या रिलेशन है अल्फा और बीटा में। आपको लेना है, कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड L, एरिया ऑफ फेस इज A। इफ वी इंक्रीज, देखो इंक्रीज का साइन है, द टेम्परेचर then if we increase the temperature then its area increases by delta A। अब देखो न्यू एरिया क्या हो गई, न्यू एरिया हो गई A प्लस डेल्टा A, न्यू साइड एंड साइड इंक्रीजेज बाई देखो डेल्टा L। तो न्यू साइड क्या होगा, न्यू साइड आपकी हुई L प्लस डेल्टा L। तो न्यू एरिया क्या होगी, पहले ये थी, डेल्टा A चेंज हो गई थी, तो टोटल क्या होगा A प्लस डेल्टा A। पहले साइड L थी, अब डेल्टा L इंक्रीज कर गई, तो जो साइड आपकी होगी L प्लस डेल्टा L। अब आप हमने पढ़ा हुआ है कि देखा है कि क्यूब का जो एक फेस है स्क्वायर होता है, एरिया स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ये देखो एरिया मतलब A प्लस डेल्टा A इक्वल टू L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है डेल्टा A इक्वल टू बीटा A डेल्टा T, डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। ये आपको रिलेशन यहाँ पुट करने हैं। यहाँ पर देखो A प्लस, वहां से पुट करो बीटा A डेल्टा T इक्वल टू देखो बीटा A डेल्टा T। A प्लस B का होल स्क्वायर लगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB 2L डेल्टा L। अब हमने पढ़ा है एरिया इक्वल टू L स्क्वायर, एरिया की जगह L स्क्वायर डाल दो, बीटा A डेल्टा T L स्क्वायर डेल्टा L का स्क्वायर, आगे देखो 2L डेल्टा L। तो अब देखो 2L डेल्टा L, वहां से आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, जरा डेल्टा L की काट देते हैं, देखो कैंसिल हो गया। डेल्टा L इज स्मॉल, देखो डेल्टा L जो बहुत छोटा है, डेल्टा L होल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, so we neglect it, इसको हटा देते हैं। तो क्या बना, बीटा A डेल्टा T इक्वल टू क्या बना, वहां से देखो, यहां से अगर बात कर लेते हैं 2L और वहां से देखो, वहां से वैल्यू डाल देते हैं, ये हट जाएगा, डेल्टा L की वैल्यू डालो अल्फा L
टी। अब देखो फिर देखो एल इंटू एल, एल स्क्वायर ए के इक्वल बन जाएगा, बीटा ए डेल्टा टी इक्वल टू एल स्क्वायर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी काट देते हैं और ये इससे कट जाएगा, देखो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या अल्फा था, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये देखो रिलेशन आ गया, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। यहां से देखो हमने वैल्यू डाली हुई, ध्यान देना जरा, यहां से हमने वैल्यू आपकी डाल दी है, ऊपर से वैल्यू डाल दिया हमने, यहां से जब डेल्टा एल की वैल्यू डाल दी देखो यहाँ डाल दी वैल्यू, डालने के बाद फिर एल इंटू एल स्क्वायर और ये दोनों इक्वल हैं इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, बचा आपका बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। Our relation is beta equal to 2 alpha, and one relation is also we have same consider होगा। आ जाते हैं हमको रिलेशन बिटवीन, कौन सा रिलेशन है देखो यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अब देखो हमें वॉल्यूम से चलना पड़ेगा, साइड क्यू, वॉल्यूम क्या था देखो v प्लस डेल्टा v एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। अब आपको क्या करना है देखो फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ वैल्यू डालनी है डेल्टा v इक्वल टू गामा v डेल्टा t, यहाँ डाल देंगे हम गामा v डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ से देखो एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल की हमने डाल दिया अल्फा एल डेल्टा टी, ये देखो दोनों वैल्यू डालते हैं, एल कॉमन ले लो, यहाँ v कॉमन ले लो, एल क्यूब कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, लगाओ ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी, ये देखो प्लस 3ab स्क्वायर, ये देखो। अब देखो 1 से 1 काट देते हैं, फिर वो लाइन आएगी डेल्टा टी, देखो अल्फा डेल्टा टी इज स्मॉल अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर एंड अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब आर वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट, इनको हटा दो, क्या बचा गामा डेल्टा टी इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दो, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3, देखो अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3, पीछे क्या निकला था, पीछे निकला था बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। देखो यहाँ क्या लेना था आपको, क्यूब लेना था, जैसे पीछे लिया क्यूब ले लिए, क्यूब का देखो वॉल्यूम साइड क्यूब, साइड में एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी क्योंकि चेंज हो चुकी थी, फिर देखो ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया गया, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी पीछे से हमने निकाल चुके हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाने के बाद ये दोनों देखो बहुत छोटे हैं, इनको नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट करने के बाद आपको एक रिलेशन मिल गया, देखो अल्फा गामा का मिल गया, अल्फा बीटा का मिला। अब एक बार तीनों का कर लेते हैं, तीनों में क्या रिलेशन है, हमारे पास जो 3 है इनका क्या रिलेशन है, देखो ये चीज देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, सीधा फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, ये देखो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, ये है देखो लीनियर एक्सपेंशन
सुपरफिशियल और क्यूबिकल।